अब कोई बात हो किसी के मन में पूछने की, किसी तरह की बात कुछ, जब मैं ये कहता हूँ रोजाना, तो ऐसी बात पूछने से लाभ होता है जो अपनी समस्या हो, स्वयं की अपनी, उसी से लाभ होता है। ऐसे ही कोई पुस्तकों में पढ़ ली या कोई ऐसी सैद्धांतिक बात पूछ ली पूछने के लिए, उससे कोई लाभ नहीं होता। अपनी व्यक्तिगत कहीं कोई अटकाव प्रतीत होता हो, अपनी साधना में मन में कोई हलचल हो, किसी तरह की बात हो, मेरा मतलब उससे होता है पूछने से, वही है असली बात। बाकी तो प्रश्नों का कोई अंत नहीं है। अध्यात्म तो अद्भुत बात है अपने देश में, इतने ग्रंथ, इतने संत महात्मा, और अपना अपना कार्य सभी करते हैं। और कोई बात अपने मन में नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, फिर तो जो संतों की वाणी थोड़ी देर पढ़ते हैं उससे जितना लाभ हो, ये मतलब है मेरा। हाँ, सुबह उठने की, हाँ कहीं जैसे जाना होता है, कोई काम होता है, अपॉइंटमेंट होता है, हाँ हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। मेरा मतलब ऐसे प्रश्नों से लाभ होता है जो अपनी समस्या हो। प्रश्न ये पूछा आपने कि जो प्रातः काल उठने की बात है, उसमें जब कभी कोई कहीं एंगेजमेंट हो, कोई काम हो, तो आँख खुल जाती है, तैयार हो जाते हैं। लेकिन वैसा नहीं हो तो फिर नहीं उठा जाता, देर हो जाती है। और जब देर से उठते हैं तो सारा कार्यक्रम फिर लेट ही हो जाता है, पूरा पूरा। ध्यान, आसन, प्राणायाम, घूमना, जो भी है, तो ठीक बात है। ऐसा अनेक बार होता है जीवन में काफ़ी समय तक। पहली बात तो ये कि ये समस्या ये बता रही है कि जीवन में अंदर अंतःकरण में, सूक्ष्म शरीर में आलस्य विराजमान है। आलस्य का तत्व गया नहीं है। ये तो अपनी वो मालूम हो गई क्या बात। हाँ, आलस्य आलस्य है। हाँ, और कोई कारण ही नहीं है, आलस्य। हाँ हाँ, फिर भी लेटे रहते हैं। आँख खुल गई, नींद पूरी हो गई, फिर भी लेटे हैं। अच्छा, नींद नहीं आ रही, फिर करवट ले गए। इस तरह से शरीर को सुख देने की आदत पड़ जाती है, और आलस्य की वजह से कई विचार भी कई बार चलते रहते हैं, जिन विचारों से कोई लाभ नहीं, व्यर्थ के विचार, कभी यहाँ की बात, कभी वहाँ की बात, ये बात। अच्छा, तो देखो, एक बात मैं आपको ये बताऊं सभी को, कि ये जो हमारे अंदर बहुत से तत्व मौजूद हैं, आलस्य हो, लोभ हो, काम वासना हो, क्रोध हो, ईर्ष्या हो, मद मत्सर आदि कुछ भी हो, ये आसानी से नहीं जाते हैं। ये बड़ा गहरा स्थान बनाए हुए होते हैं चित्त में, अंतःकरण जिसे कहते हैं उसमें, सूक्ष्म शरीर जिसे कहते हैं उसमें। और बहुत साधना के बाद ही जाते हैं, लेकिन जाने चाहिए। इनके बिना जाए विकास नहीं होता है। तो एक तो वही है कि बार बार इन तत्वों से अपनी चेष्टा में परास्त होकर के भी बार बार प्रयत्न करना हम नहीं छोड़ेंगे। भगवान ने और महर्षि पतंजलि महाराज ने भी योग शास्त्र में अभ्यास और वैराग्य सबका ये बताया। अभ्यास ये हमें, हमारी जीवात्माओं को दबाए हुए हैं, लेकिन हम भी प्रयास नहीं छोड़ेंगे। एक तो ये दृष्टिकोण रखना। दूसरा एक बात यह है कि प्रयत्न तो अपना पूरा करना, भरोसा भगवान पर, भगवान का आह्वान, भगवान से असीम शक्ति मिलती है। प्रभु मेरे पर कृपा करो,
ये मेरे में दोष है, कैसे चला जाए ये बात करनी। अच्छा, देखो बड़े बड़े जो महापुरुष हुए हैं, उनके जिन्होंने सच्ची बात लिखी है अपने जीवन के बारे में, उनके जीवन भी ये बात बताते हैं। एक बड़े प्रसिद्ध पुस्तक है योगी कथामृत, योगानंद जी महाराज की, जो ये मार्ग है रांची में हेडक्वार्टर वगैरह सब जानते हैं, अच्छा मार्ग है वो भी, तो सभी मार्ग अच्छे हैं। उसमें उन्होंने कहीं एक जगह लिखा है, बहुत वर्षों पहले पढ़ी थी मैंने तो कभी यंग एज में, उसमें कहीं ये लिखा है कि आलस्य कब गया, साधना भी कर रहे थे, गुरु महाराज के युक्तेश्वर गिरी महाराज के आश्रम में मौजूद थे, सब बात थी, लेकिन एक दिन ऐसी घटना घटी कि हम सो रहे थे साधक लोग, रात को सर्दी की रात में 1-1:30 बजे गुरु महाराज ने उठा दिया। भाई इस वक्त तो उठाते नहीं हैं, लेकिन उठा दिया, उठो भाई, उठ गए, गुरु आज्ञा। और वो तो साधना के लिए थे वहाँ, कि हाँ महाराज कि चावल बनाओ, चावल चढ़ा दो। तो उन्होंने लिखा है कि मन में ये बात आई, भाई ये कैसे गुरु मिल गए सर्दी की रात में, रात को 1:30 बजे, कोई बात ना धंधा, कोई आदमी नहीं, यहाँ लेना नहीं देना नहीं चावल, लेकिन भाई गुरु आज्ञा। मन बड़ा कूढ़ा, अच्छा बड़ा उसमें वो विप्लव पहुंचा इस बात का कि ये क्या, पर खैर ठीक है भाई, चलो खैर। और हमने कहा भाई चावल कौन खाएगा, यहाँ सब तो सोए गए, चढ़ा दिए। चावल बन गए, 1.5 घंटे बाद 3-4 आदमी आ गए, परिचित होंगे, वे भूखे थे। तो योगानंद जी महाराज ने लिखा है कि मेरा आलस्य उस दिन सदा के लिए चला गया जीवन से, ये लिखा है। बिल्कुल ऐसा उदाहरण मेरे याद आया, बिल्कुल तब गया, कहने फिर मैं मुक्त हो गया आलस्य से। मुझ में भी रहा है, ऐसी बात नहीं है। अब आजकल तो मैं जिस समय उठता हूँ वो थोड़ा बताता नहीं हूँ, बता करके थोड़ा उसके विपरीत जरा ये हो जाएगा कि ओह, अब मुझे तो कोई काम है नहीं, कहीं जाना वाना भी नहीं है, कोई एंगेजमेंट नहीं, जाता भी नहीं हूँ, कुछ है भी नहीं, और फिर भी चलो बात आई तो बता देता हूँ, तुम्हें थोड़ा बहुत धक्का लगे तो लगे। 2 और 2:30 के बीच में उठता हूँ रात को, या 3 तक तो उठ ही जाता हूँ। 2 और 3 के बीच, कि 2 और 3 आप करते क्या हो? अब भाई सारी तो प्रोग्राम क्यों पूछते हो, क्या करता हूँ, लेकिन उठने की बात आई। अच्छा 2:30 बजे, कभी 2:45 बजे, कभी 2:15 बजे, आमतौर से 2:30 पौने 3 के करीब। अच्छा खैर, लेकिन दूसरी बात भी है, सोता हूँ 8 सवा 8। हाँ, जिस टाइम पे कई लोग आया जाया करते हैं, और लोगों का तो खैर इस संसार तो विचित्र है, यहाँ ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जो रात को 1:30-2 बजे आमे हैं, ऐसे भी परिवार मेरे जानने में आए। विजिट ही 1:30 बजे, सोना 4 बजे, उठना 10:30 बजे, तो उन महापुरुषों की तो खैर बात दूसरी है। दूसरे श्रेणी। खैर, मैंने ये बात इसलिए बताई कि अभ्यास, भगवान से प्रार्थना, कमियां दूर करने के स्टेप्स ये हैं अपने अंतर जगत के। पहले कमी को कमी रूप में देखना। सत्य के बिना कल्याण नहीं है जीवन में, सत्य ही भगवान है। सत्य रूप में ये देखना मुझ में ये कमी है। अच्छा, इसलिए जब कभी कोई आदमी हमारी आलोचना करता है बुरा लगता है, लेकिन आलोचना करने वाले से बड़ा लाभ है। कबीर जी महाराज ने तो यहाँ तक कह दिया ना कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। जो निंदा करे उसे पास रखो, मौका हो तो अपने चौक में ही उसका कमरा बनवा दो। अच्छा, जगाता रहे हो। तो कमी को कमी रूप में देखना, और फिर उस कमी पर एक ध्यान की प्रक्रिया बताता हूँ।
उस कमी को अंदर देख करके उस पर ध्यान करो। देखो ये ध्यान अग्नि है, जला देगी ये। ध्यान में एक तो है ध्यान और ध्यान करने वाला, ध्यान और ध्याता, जिस पर ध्यान किया जाए। तो जिस पर ध्यान किया जाता है वो सदा ध्यान करने वाले से कमजोर होता है। इसलिए बहुत दफ़े मैंने ये बात बताई, ये जो मन में आती जाती बात हैं, इनको निरपेक्ष भाव से जितना देख लोगे वो कमजोर हो जाएंगे। क्योंकि वो जो देखने वाला तत्व है वो आत्म तत्व है, दृष्टि, ज्ञान, परमात्म तत्व है वो। और जो दृश्य है वो ये जड़ जगत है, चाहे विचार हो, चाहे पदार्थ हो, वासनाएं हो, तो उस पर फोकस, उससे भागना नहीं, हटना नहीं कि ये कमी में ध्यान नहीं ना, फेस, आंतरिक जीवन में भी और वैसे भी फेस। वो दूसरी बात है जो मैंने 1-2 दिन पहले बताया था, ये वृत्तियां जो आती जाती हैं, विचार, इग्नोर, वो अलग बात है। तो इस प्रकार से वो आज से भी कुछ अंतर पड़ जाएगा आलस्य में, ऐसी मेरी आशा है, समझे ना। चूंकि थोड़ा सा उसका वो हो गया है चीर फाड़ इस तरह की। सब लोगों ने अपनी कमियां देख देख कर दूर की हैं। संसार में चलो सबको प्रणाम करके ये बात कहनी चाहिए ये, पर फिर भी कहनी तो है क्या, संसार में आज तक एक भी महापुरुष संत ऐसा नहीं हुआ जिसमें कमी नहीं थी, और सब कमियों को पार करके ही महानता को प्राप्त कर सके। कमी बिल्कुल नहीं होती, जन्म क्यों होता? जन्म का कारण ही कोई कामना है, उनको पार किया। कुछ लोगों के तो ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिनका लेखा जोखा मिलता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन हुए हैं, वैज्ञानिक भी थे, समाज सुधारक भी थे अपने समय के बड़े। उनकी ऑटोबायोग्राफी है, मैंने बहुत अर्ली एज में मेरे हाथ में आ गई थी, बहुत 20-22 साल की आयु में आ गई होगी कहीं। उन्होंने तो उसमें लिख रखा है उनमें कि मैंने चार्ट बनाया और चार्ट बना के देखा मेरे में क्या क्या कमियां हैं, ये कमी, और फिर मैं हर 15 दिन बाद देखता था कौन सी कमी में कितनी बात ठीक हुई, ऐसे बाद में ऐसे। महात्मा गांधी का जीवन तो सबको स्पष्ट है ही, उनकी अपनी ही आत्मकथा में, ऑटोबायोग्राफी में साफ लिखा है, कितनी कामुकता, कितनी और सब बातें। तो हिम्मत नहीं हारनी, हाँ, क्यों ये कमियां दूर होकर रहेंगी। क्यों? ये कमियां अंतःकरण में हैं, हम में नहीं है। हम माने आत्म तत्व तो बिल्कुल स्वच्छ है, उसका अनुभव होने में ये आड़ आ रही है बीच में। हाँ, उसका जो रिफ्लेक्शन है वो पूरा स्पष्टता से नहीं पड़ रहा। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, भगवान कृपा करेंगे चला जाएगा, आलस्य भी जाएगा और भी चीजें सब चली जाएंगी। प्रैक्टिकल बात हो रही है। हाँ, रस में रहते हैं जैसे, हाँ, तो अगर 8 बजे या 9 बजे नहीं सोए, हाँ, तो सुबह को 3 बजे तो नहीं उठ सकते। हाँ, और अगर 9 बजे सो गए, हाँ, और बाकी घर के लोगों से कोई मतलब नहीं, हाँ, तो एक ये हो जाता है कि हाँ, अपने लिए जीवन जी रहे हैं। ठीक बात, बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न का मेरा मतलब था, बहुत अच्छा प्रश्न। देखो इसका उत्तर ये है, कभी भी किसी की नकल नहीं करनी, नकल कभी नहीं करनी, एक बात। दूसरी बात और है, ये आध्यात्मिक विकास, ये ऊंची स्थिति एकदम नहीं आती। जीवन का जो चैलेंज है उसको स्वीकार करके जीवन जियो। आज मैं तुम्हें बताऊं, मैं जो ये कहता आया हूं, हम तो इस संसार में ही रह करके विकसित होने में हमारा सिद्धांत है। उसका अर्थ ये है यहां रह करके जो विकसित होगा उसका पतन नहीं होगा। फिर आश्रम वाले की संभावना हो जाती है पतन की। हम तो हैं ही झंझट के बीच में, हमारा पतन क्या होगा, होता तो होने देता। अच्छा, मेरे कहने का प्रयोजन ये है, जो इन्होंने प्रश्न पूछा, गृहस्थ में गृहस्थ के कर्तव्यों को साथ लेके चलो। 9 बजे सोना है 9 बजे सो, 10 बजे सोना है 10 बजे सो, उनके ध्यान रख करके। लेकिन वहां भी विवेक
विवेक तत्व सदा हर जगह, वहाँ भी बैलेंस बनाना पड़ेगा, वहाँ भी व्यवस्था करनी पड़ेगी। और जो गृहस्थ का हर एक अपने यहाँ तो गृहस्थ का एक स्वामी होता है जिसके ऊपर गृहस्थ चलता है। चाहे गृहस्थ में 8 या 10 सदस्य हों, हमारे यहाँ तो एक व्यक्ति ऐसा होता है जिस पे जिम्मेदारी होती है, तो उसके अनुसार ही चलेगा गृहस्थ तो। और उसको बड़े हिसाब से सेटिस्फाई भी करना है, सारे सेटिस्फाई कई बार नहीं भी होंगे। तो ये ट्रेनिंग पीरियड है। शरणानंद जी महाराज ने ये बात कही है, महान संत हुए हैं, कि संसार है भगवान को प्राप्त करने की ट्रेनिंग ग्राउंड, ट्रेनिंग की ग्राउंड है ये। तो वहाँ नहीं करना है ऐसा, वहाँ अपनी व्यवस्था के हिसाब से, जैसे जैसे सारे नियम तो वही हैं, सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य सब, लेकिन उनकी एप्लीकेशन अपनी परिस्थिति में, हाँ अपने व्यक्तिगत उसके अनुसार, तो उसमें देखना पड़ेगा। हाँ? भगवत प्राप्ति हर परिस्थिति में होती है, हर परिस्थिति में निर्भर नहीं है। वो तो भगवत कृपा और अपनी प्यास, तो वो नकल नहीं करनी। ऐसा करता है कब कुछ हाँ, हो जाता है, और कभी 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 फिर ये होता है कि उठ भी गए फिर मन करता है लेट जाए। हाँ, ये इसका भी रहस्य है। ये जो तीनों गुण हैं, इन तीनों गुणों का प्रवाह सूक्ष्म शरीर में बदलता रहता है। कभी सात्विकता का प्रवाह आएगा किसी दिन, किसी समय, कभी हफ्ते भर तक सात्विकता चल जाएगी, कभी प्रधानता राजसिकता की आएगी, और इनका पता नहीं चलता कौन सी वृत्ति कब एकदम जाग जाए। कई बार ऐसी घटनाएं घटेंगी कि सब ध्यान कर रहे हैं और कुछ दिनों तक शांत रहे, और ऐसा भी मन में आ जाएगा कि अब तो शायद बस भगवत प्राप्ति होने वाली है, ज्ञान होने में शायद 1 आध दिन है। तुरंत ऐसी गर्दन टूटेगी कुछ दिनों बाद कि ये क्या हो गया, ऐसे चले ही। अच्छा, तो ये वृत्तियाँ बदलती रहती हैं, इनको भी देखते रहना है और उसके अनुसार चलना है, फिर अपना भगवान का सहारा लेकर के। चलो, कुछ बातें हो गई, सभी के मतलब की बातें हैं। इस शरीर के साथ जबरदस्ती कभी नहीं करनी, मन के साथ करनी है। शरीर को तो एक संतुलित अवस्था में अपनी आयु, परिस्थिति, आदत देख के संतुलित अवस्था में, स्वस्थ जैसी अवस्था में रखते हुए फिर इसका सदुपयोग करना है। हठधर्मी करने से गड़बड़ी हो जाएगी शरीर के साथ। तो इसलिए कई बार अगर शरीर, अब ये सूक्ष्म सी बात है थोड़ी, अपना ही चित्त बता देगा। कई दफ़े शरीर को जरूरत, एक तो है आलस्य, एक है शरीर की आवश्यकता। कई बार शरीर की आवश्यकता ये प्रतीत हो रही है कि आज थोड़ा सा और लेट लिया जाए, तो लेट लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, एक पुराना सिद्धांत है, न धारियेत शरीर वेगानी मनोवेगानी तो धारियेत। शरीर के वेगों को नहीं रोकना, मन के वेग रोकना। शरीर के वेग, लैट्रीन हो, पेशाब हो, जम्बाई हो आदि, छींक हो, इनको वायु पास करना हो, इनको नहीं रोकना। मन के वेग और शरीर का संतुलन, शरीर का अपना नियम है, अपने धर्म है, उसके धर्म के अनुसार ही कितना खाएं, कब खाएं, क्या खाएं आदि आदि। तो ये मैंने इसलिए बताया, इस तरह से जब शरीर, अपने शरीर पर जब अपनी दृष्टि रहती है, तो इससे भी विवेक विकसित होता है। और ये भी आसान काम नहीं है। मिले हुए हैं मन और शरीर, साइकोसोमेटिक होता है ना आदमी, मन और तन साथ साथ मिले हुए, तो खराब आदत पड़ी रहे। जैसे आज ही बात हो रही थी, एक आदत आम तौर से है हर जगह चढ़ते रहने की। अरे ये क्या, इधर से आए उधर एक बिस्कुट दिया, मुंह में दे दिया, अरे ये क्या कर दिया। भाई खाने के टाइम खाओ, जब नहीं है फिर कुछ और कर लिया। अब वो मैं जानता हूँ सामाजिक व्यवस्था में, सामाजिक जीवन में कुछ बात तो निभानी पड़ेंगी, वो भी एक साधना का काल है,
आना जाना दूसरों के यहाँ करना है। अपने यहाँ एक रिवाज है, आज ही बात हो रही थी, अपने यहाँ ये रिवाज है कि किसी के यहाँ भी कहीं जाओ, ओम कल्याण, बैठो, जाते चाय ऑफर करें, रिवाज है। अच्छा नहीं ऑफर करें, अजी चाय तक को नहीं पूछा। अच्छा, अरे सारे ये सब गंदी आदतें हैं ये पूरी। अरे सारे दिन चाय पी पी कर, चाय एक ऐसी बात हो गई है, दफ्तर में, कॉलेज में, अस्पताल में, एक चाय ले आओ भाई, क्या कहा जाए, उसके बारे में कहना व्यर्थ है, आदत पड़ी हुई है, कोई लेना ना देना, था जरा और कुछ काम नहीं, चाय पी लो। अच्छा, ये गंदी आदतें हैं, इनको सुधारना भी आसान नहीं है, लेकिन दृष्टि रखनी चाहिए इन पर भी। इनका संबंध शरीर से है, व्यवस्था है, तो शरीर का संतुलन रखते हुए फिर अपने को विकसित करना है।